आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पूर्व न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारा गांव हमारी सरकार, गांव सरकार संवैधानिक सरकार विषय पर आयोजित गोष्ठी में गांव सरकार अभियान के पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे ने विषय प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज का दिन इतिहास में ऐसे दिन के रूप में दर्ज होगा जब लोकतंत्र की आधारभूत इकाई गांव को नेताओं व अफसरों की गुलामी से मुक्त कराकर व संविधान द्वारा प्रदत्त गांव सरकार का अधिकार दिलाने के लिए न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी गण ने सामूहिक प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 में गांव पंचायत की व्यवस्था गांव सरकार जैसी है, लेकिन राज्य सरकारें उसे अपने एक विभाग के रूप में चलाती हैं, जिसके कारण गांव वोट फॉर लूट का अड्डा बनकर रह गया है। गोष्ठी में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे, न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार, पूर्व न्यायाधीश दीनानाथ श्रीवास्तव, पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह, सूर्य कुमार शुक्ला, पुलिस महानिदेशक अमिताभ ठाकुर, पूर्व IAS राकेश ओझा, प्रमोद पांडे, नवल किशोर, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त गिरीश नारायण पांडे, डॉक्टर शिवानंद मिश्रा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गांव पंचायत की व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। इस व्यवस्था में गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर व स्वशासी थे, लेकिन गुलामी के समय इसको नष्ट कर दिया गया। गांधी जी का सपना था कि आज़ाद भारत में गांवों में स्वराज स्थापित किया जाएगा, लेकिन संविधान में ये व्यवस्था नहीं की गई। संविधान में 43वें संशोधन द्वारा सन 1992 में ग्राम पंचायत का प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन गांव स्वराज के रूप में ये लागू नहीं हुआ। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के कारण लागू नहीं होने दे रहे। अब समय आ गया है कि लोकतंत्र की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को हर तरह से मजबूत करके उसे गांव सरकार बनाया जाए। गांव सरकार बनने से गांव में तेजी से विकास होगा। लोगों को नेताओं व अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गांव में ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। गांव में ही रोजगार मिलेगा, साथ ही भारत की संस्कृति अस्मिता की रक्षा होगी। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि गांव में स्वराज स्थापित करने के लिए न्यायाधीश, IAS, IPS, IRS सहित महत्वपूर्ण सेवाओं के अधिकारीगण का ये प्रयास ऐतिहासिक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रयास से न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा। गांव हमारी सरकार की और उसके साथ गांव सरकार संवैधानिक अधिकार, इस विषय पर ये गोष्ठी थी। और इस गोष्ठी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, IPS, IRS, जितने भी IRS, जो भी बड़े बड़े अधिकारी, प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके जो रिटायर्ड लोग थे, वो लोगों ने भागीदारी किया। आपके साथ परिचय करा दूं, न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना साहब हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये मिश्रा जी है डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, उमेश पांडे जी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, और भी बड़े अधिकारी आपके सामने बाहर लोग सारे विभागों के बारे में खड़े हैं, आपसे मिले होंगे। तो इन लोगों की गोष्ठी थी। और गांव सरकार का मतलब ये है कि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से हम लोग कहना है कि गांव में भी एक पंचायती, जो गांव पंचायतें हैं, वो एक सरकारी गांव सरकार जैसी व्यवस्था है, लेकिन सरकार उसको गांव सरकार के रूप में न चला के उसको ग्राम पंचायत के रूप में चलाती है। ग्राम पंचायत के रूप में इस तरह चलाती है कि जैसे केंद्र सरकार में 98 विभाग मिले हुए हैं, राज्य सरकार को 67 विभाग मिले हुए हैं, उसी तरह संविधान ने गाँव को भी 29 विभाग दिया है। उनके लिए गांव सभा है, जैसे राज्य में तो वहाँ ग्राम सभा है, और जैसे राज्य में आपका विधानसभा है, वहाँ गांव सभा है। यहाँ मंत्रिमंडल है, जैसे वहाँ भी ग्राम में भी मंत्रिमंडल है। यहाँ जैसे मुख्यमंत्री है, उसी तरह से ग्राम प्रधान है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। तो सारी व्यवस्था तो गांव सरकार जैसी। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि राज्यों ने कि कानून बना के, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 बना के उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो भी गांव को अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, वो तभी उपयोग करेंगे
जब हम शासनादेश जारी करें। तो शासनादेश मतलब जारी होने का मतलब ये है कि गांव के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गांव पंचायत भले वो संविधान ने अधिकार दिया है, हाँ, खाली अपने ले लिया और जो निर्देश देंगे वो काम करेंगे। तो वो एक तरह से विभाग के रूप में काम कर रहे हैं। तो विभाग के रूप में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गांव को अभी गुलाम बनाया। नेताओं और अफसरों ने गांव को अब गुलाम बनाया। उससे गांव को हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस विषय पर एक गोष्ठी थी। दूसरा ये है कि गांव को पूरा का पूरा उनके विभागों का अधिकार मिले, सारा व्यवस्था उनको अपने खुद करने का मिले, अपने नियम बनाने का अधिकार मिले, अपना क्रियान्वयन करने का अधिकार मिले, जहाँ चाहे जैसा निर्णय लें। साथ साथ पुलिस की व्यवस्था अपना भी खुद करना और सुरक्षा की व्यवस्था कर। इस पर ये आज गोष्ठी थी और सारे अधिकारियों ने इसको बहुत ही समर्थन दिया, इसको आगे बढ़ाया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा न्यायमूर्ति जी से कि आपको आपकी बात बताएं। ध्यान इस तरफ खास तौर से केंद्रित करना चाहते हैं शुरू करके, कितने गाँव इस वक्त आपके इस विषय में आपके साथ? नहीं, गांव तो देखिए हम किसी विशेष गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुसार 1940 से उसमें लिखा हुआ है कि इन सबको एम्पावर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो हम तो वही काम कर रहे हैं। गाँव तो सभी एक क्या सारे गाँव व्यवस्था लागू होगी, संवैधानिक व्यवस्था है। और ध्यान हम आदर्श सारी जन सामान्य का, सारे गाँव वासियों का, प्रधानों का और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का भी, कि अब बहुत दिन तक कि समझ सकें, उनकी सीमाएं समझ सकें और प्रधानों के अधिकार क्या है वो समझ सकें। अल्टीमेटली भारत तो गांव में बसता है। और एक बात मैं और कहूँगा आपको कि इसको आंदोलन के रूप में हम लोग चला रहे हैं, गांव सरकार अभियान। और ये तो शहर में हमने चलाया अधिकारियों के बीच में। इसके पहले हम बहुत सारे गाँव में जा कह रहे हैं। और गाँव में एक जो चूँकि लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र का इस्तेमाल भी हम लोग करना चाहते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था इसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और बड़ा रोचक रास्ता है। और वो है कि प्रधानमंत्री पर दबाव डालने। और हम लोगों ने क्या किया कि अन्न जल गांव के लोग, मैं सैकड़ों गांव में गया, मैं जा चुका हूँ। अन्न और जल हाथ में लेके हम लोग गांव वालों को बताते हैं, गांव सरकार के बारे में। उसके बाद बताते हैं कि आप अन्न और जल हाथ में लेकर संकल्प लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी गाँव सरकार लागू करिए, नहीं तो 2024 में हम लोग वोट नहीं देंगे। इससे क्या होगा, एक दबाव बनेगा, क्योंकि नेता वोट से डरते हैं। तो जब वोट का दबाव बनेगा कि हम वोट नहीं देंगे लोग, तो गांव सरकार लागू कर देंगे और जो संवैधानिक व्यवस्था है गांव में लागू हो जाएगी और गांव के लोग 1 अरब लोग खुशहाल हो जाएंगे। गांव सरकार लागू हो जाएगी और सारी सुविधाएं खुद अपना पैदा कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो ये हम लोग ने जवाब दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।